जहां बता दूं कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बीजेपी विधायक देवेंद्र कुंवर ने एसपीटी एक्ट के तहत संथाल में एसपीटी एक्ट के धारा 20 के तहत हो रहे उल्लंघन और डिरेल हुई डेमोग्राफी की जांच की मांग की है। देवेंद्र कुंवर ने कहा, बांग्लादेशी घुसे हुए हैं संथाल में। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने 49 सीओ के पद रिक्त होने का मामला उठाया है और वहीं 72 सीओ रैंक के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर वेतन ले रहे हैं। रिक्त पदों को भरने की मांग की है और मंत्री दीपक बिरुवा ने प्रक्रिया चल रही है, जल्द पदस्थापना होगा। और बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पीएम कैडर फंड से स्थापित 3 में से 2 ऑक्सीजन प्लांट के खराब होने का मुद्दा उठाया है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से उन्होंने बताया कि कोविड काल में ये प्लांट लगाया गया था और ठीक होने के लिए पत्र लिखा गया है और वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है। खराब प्लांट को ठीक करने के लिए प्रक्रिया चल रही है और केंद्र सरकार की एजेंसी ने इसकी स्थापना की है। तो बड़ी खबर आप तक बताते हुए जहां झारखंड विधानसभा का बजट सत्र और बीजेपी विधायक देवेंद्र कुंवर ने एसपीटी एक्ट के तहत संथाल में एसपीटी एक्ट के धारा 20 के तहत हो रहे उल्लंघन और डिरेल हुई डेमोग्राफी की जांच की मांग उठाई है और साथ ही साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और उसमें देवेंद्र कुमार ने कहा कि बांग्लादेशी घुसे हुए हैं संथाल में और कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने 49 सीओ के पद रिक्त होने का मामला उठाया है और वहीं 72 सीओ रैंक के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर वेतन ले रहे हैं। रिक्त पदों की भरने की मांग कर रहे हैं और मंत्री दीपक बिरुवा ने प्रक्रिया दी है और साथ ही जल्द पदस्थापना होगा। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पीएम केयर फंड से स्थापित 3 में से 2 ऑक्सीजन प्लांट के खराब होने का मामला सदन में उठाया और जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि कोविड काल में ये दोनों प्लांट लगाए गए थे और फिलहाल वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन प्लांट को ठीक करने के लिए प्रक्रिया जारी है। तो बड़ी खबर आप तक बताते हुए जहां 72 सीओ रैंक के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर वेतन खा रहे हैं और रिक्त स्थानों को भरने की मांग उठी है। और हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन जी, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र है और ऐसे में एसपीटी एक्ट के तहत संथाल में एसपीटी एक्ट की धारा 20 के तहत जो उल्लंघन हो रहे हैं उसका मामला सदन में उठाया गया है। देखिए, आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन है और 8वें दिन भी प्रश्नकाल बहुत ही बेहतरीन और सुचारू रूप से चला। जो संसदीय व्यवस्था है उसके तहत शुक्रवार को सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक ही रहती है और फिलहाल भोजनावकाश के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। 2 बजे से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग के अनुदान की मांग पर चर्चा होगी और इसमें बीजेपी के विधायक नीरा यादव की तरफ से कटौती का प्रस्ताव लाया गया है और इसी कटौती के प्रस्ताव में सेकंड हाफ में आज चर्चा होनी है। अगर पहली पाली की कार्रवाई की बात करें तो सदन के शुरुआत के साथ ही जो पहला सवाल था जिसके तहत माले के विधायक जो हैं सिंदरी से चंद्रदेव महतो, उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का मामला उठाते हुए हर एक जिले में इसके स्थापना की मांग सरकार से की। उनका कहना था कि जिस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट की वजह से कई जगह पर गंभीर बीमारियां हो रही हैं, इसको लेकर अगर सरकार यह प्रावधान करे कि कचरा निस्तारण के साथ साथ इसके उठाव की प्रॉपर व्यवस्था हर जिले में हो तो संभवतः बायोमेडिकल वेस्ट से बहुत ज़्यादा हानि नहीं होगा। इस पर सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब देते हुए बताया कि राज्य के 6 जिलों में ऐसा प्रोविजन फिलहाल है और अन्य जिलों को लेकर सरकार विचार कर रही है कि कैसे बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जा सके। हालांकि इसके वैकल्पिक व्यवस्था की बात भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई। ठीक इसी तरीके से जरमुंडी से बीजेपी के विधायक देवेंद्र कुंवर ने संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की धारा 20 के उल्लंघन का मामला उठाते हुए वहां पर जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई है इस पर सरकार का जवाब मांगा था। हालांकि अपने सवाल के
इधर उन्होंने वहां पर बांग्लादेश के घुसपैठ का मसला हाउस में लाया। इस पर जवाब देते हुए विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने बताया है कि जो पर्टिकुलर अगर किसी व्यक्ति के साथ जमीन की छेड़छाड़ का विषय है तो उसको अगर विधायक बताएंगे तो सरकार उस पर संज्ञान लेगी, और जहां तक घुसपैठ की बात है तो इसका सवाल इस प्रश्न से नहीं था, इसलिए इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। इस पर स्पीकर ने भी आसन से ये निर्देश दिया कि जो सवाल है विधायक का उसके में अगर उनके समक्ष कोई रिकॉर्ड है या फिर कोई तथ्य है तो उसको हाउस के सामने ले करे। ठीक इसी तरीके से कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने यह मामला सामने लाया कि तकरीबन 60 से ज़्यादा ऐसे अंचल हैं जहां पर अंचलाधिकारियों का पद रिक्त है, जबकि इसके इतर 72 अंचलाधिकारी रैंक के जो पदाधिकारी हैं वो हेडक्वार्टर में बैठे हैं, उन्हें वेतन मिल रहा है, पदोन्नति मिल रही है, लेकिन रिक्त पद भरे नहीं जा रहे हैं। इस पर सरकार ने कहा है कि उनके पदस्थापन की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उनकी नियुक्ति रिक्त पड़े जो अंचल हैं उसमें किए जाएंगे। और जिस तरीके से फिलहाल अगर आज 8वें दिन तक की हम बात करें तो हाउस चल रहा है तो कुछ महत्वपूर्ण विषय जरूर हैं जो चर्चा का केंद्र बने हैं। आमतौर पर जब सदन की कार्रवाई होती हो और वैसे में भी अगर बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण सत्र आहूत हो और 8 दिनों तक जिन बातों को बीजेपी हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाती थी वो चीज़ें हाउस में ना आना, एक भी कार्य स्थगन का ना आना, इस पर सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी को भी ये लग रहा है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, इसलिए ये चीज़ें हाउस में नहीं आ रही। फिलहाल लंच ब्रेक है और 2 बजे के बाद ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर चर्चा होनी है। तो बायोमेडिकल वेस्ट का मुद्दा उठाया गया है और साथ ही साथ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बजट सत्र में उठाए गए हैं, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।